आज की कहानी है बदसूरत बतख। ये एक ऐसे बतख की कहानी है जो शक्ल सूरत में ज्यादा अच्छा नहीं था। उससे कोई प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कोई उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था। तो क्या हुआ उसकी जिंदगी में जानना चाहेंगे? आ जाइए। एक बार खेत में किसी बतख ने अंडे दिए। वह दिन रात अपने अंडों का ख्याल रखती और बच्चों के निकलने का इंतजार भी करती। आखिरकार अंडों में से बच्चे निकले, पर एक अंडा अभी भी नहीं फूटा। वह अंडा और अंडों के मुकाबले आकार में काफी बड़ा था। बाकी बच्चे काफी चुलबुले थे और वे अपनी माँ से अक्सर तालाब में जाने की जिद करते थे, पर माँ भी उन्हें इंतजार करने को कहती क्योंकि उसका एक अंडा अभी भी नहीं फूटा था। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अंडा फूटा और उसमें से एक और बच्चा निकला। पर यह क्या, वह तो अपने और भाई बहनों से दिखने में अलग था। वह मटमैले रंग का, लंबी चोंच वाला और बड़े सिर वाला था। माँ भी उस बच्चे को देखकर काफी हैरान थी। उसे देखकर सभी नन्हे बतख बोले, यह कितना बदसूरत है। माँ उन्हें काफी समझाती कि वे अपने भाई से ऐसे ना बोले, पर वे कहाँ मानने वाले थे। वे तो उसे तैरने के लिए तालाब में भी नहीं ले जाते, खेलते वक्त भी अपने साथ शामिल नहीं करते और बात बात पर उसकी मजाक बनाते। यह सब सुनकर बदसूरत बतख काफी दुखी रहने लगा था। उसे तो यह भी लगने लगा था कि माँ भी उसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने भी अपने परिवार का साथ छोड़ने का तय किया और एक रात घर छोड़कर भाग गया। वह जंगलों से गुजरता हुआ एक दूसरे तालाब के पास पहुंचा। अब तक तो मिट्टी और कीचड़ से और भी गंदा हो गया था। तभी उसकी नजर तालाब में एक बतख परिवार पर पड़ी, जो कि आपस में काफी खुश दिख रहे थे। उनको मस्ती करता देख बदसूरत बतख उनसे बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तब तालाब वाले बतख बोले, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, अपनी शक्ल देखी है, तुम कितने बदसूरत हो। यह सब सुनकर वह वहां से चला गया। वह तो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसे सब प्यार करें। कई दिन इधर उधर घूमने के बाद वह एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां भूरे रंग के बतखों को तैरते हुए देखा। उसने अपने मन ही मन सोचा, यह तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं, शायद ये मुझे अपने साथ रहने दे। फिर वह बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बदसूरत बतख की बात सुनकर भूरे बतखों ने पहले तो उसे मना कर दिया, फिर उसकी उदासी देखकर अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। बदसूरत बतख बहुत खुश हुआ और उनके साथ रहने लगा। एक दिन अचानक उस तालाब के पास एक शिकारी आया। उसने अपनी बंदूक से एक एक करके सारी भूरी बतखों को मार गिराया। बदसूरत बतख ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। तभी शिकारी की नजर उस पर पड़ी। वह बोला, तुम कितने बदसूरत हो। ऐसा कहते हुए वह उसको छोड़कर वहां से चला गया। अब तो बतख और भी दुखी हो गया। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि शिकारी भी मुझको छोड़कर चला गया? वह फिर अकेला रह गया। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, साथ ही साथ कमजोर भी बहुत, क्योंकि खाना पीना तो उसे नसीब ही नहीं था। कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद वह एक किसान के घर के पास पहुंच गया।
काफी थका होने की वजह से वहीं दरवाजे के बाहर वह सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने को किसान के घर के अंदर पाया। किसान और उसकी पत्नी ने उसे अपने घर रख लिया और वह भी इस लालच में कि उन्हें कुछ अंडे मिल जाएंगे। पर बदसूरत बतख ने तो अंडे दिए ही नहीं। वह दिन पर दिन बड़ा होने लगा। अब तो इस छोटे से घर में उसके लिए जगह भी कम पड़ने लगी। तब किसान की पत्नी ने एक दिन बोला, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब तुम बड़े हो गए हो और इस घर में रहने लायक अब जगह भी नहीं है, तो तुम वापस अपने परिवार के पास चले जाओ। किसान की पत्नी की बात सुनकर वह बदसूरत बतख फिर से दुखी हो गया और उसने इस घर को भी छोड़ दिया। उदास होकर वह वहां से भी दूर चला गया। मौसम बदलते रहे, कड़ाके की ठंड को भी वह झेल ही गया। तभी बसंत का मौसम आ गया। चारों तरफ हरियाली छा गई। उसने तालाब के पास एक बहुत ही सुंदर हंस के परिवार को तैरते हुए देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की, क्योंकि उसे तो उसके परिवार ने और बतखों ने, शिकारी ने, किसान पति पत्नी ने भी अपने से अलग कर दिया था। वह डर गया था कि कहीं ये हंस भी उसे अपने पास रखने से मना ना कर दे। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि एक बड़ा हंस उसके पास आकर बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे सफेद पंख तो सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। बदसूरत बतख को यह सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने तालाब के पानी में आज पहली बार अपनी परछाई देखी तो वह दंग रह गया। वह वाकई में बहुत सुंदर था। वह तो असलियत में सफेद पंखों वाला हंस था, इसलिए अपने और भाई बहनों से अलग था। आज वह पहली बार अपने असली रूप से मिला था। उसे काफी खुशी हुई। हंस परिवार ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। वे साथ साथ रहते, खेलते और मस्ती करते। एक दिन किसान और उसकी पत्नी वहां पर आए। उन्होंने हंस को देखते ही पहचान लिया। तब किसान आगे आकर बोला, बेटा, लगता है तुमको अपना परिवार मिल गया है, तभी आज पहली बार तुम इतने खुश दिख रहे हो। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इस संसार में सबसे सुंदर हंस हो। हमेशा खुश रहो। किसान से अपनी तारीफ सुन उसे बहुत अच्छा लगा। वाकई में अब इस नए परिवार में उसकी जिंदगी तो बिल्कुल बदल ही गई थी। आपने देखा, वह बदसूरत बतख दर दर भटकता रहा और लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता रहा, पर किसी ने भी उसे नहीं अपनाया, केवल उसकी बदसूरती की वजह से। तो समझ लो, एक बात गांठ बांध लो, किसी को उसकी शक्ल सूरत के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए। असली सुंदरता तो उसका अच्छा व्यवहार होती है। समझ में आया? तो बच्चों, बजाओ ताली।